हेलो एवरीवन, मैं हूँ रतिकांत द्विवेदी। तो आप सभी का आपका पसंदीदा चैनल सुपर साइंस जोन में आप सबका हम स्वागत करते हैं। तो आप देख रहे हैं आप अपना पसंदीदा चैनल सुपर साइंस जोन। तो बच्चों, हम लोग आज क्या बात करेंगे? आज हम लोग जिस टॉपिक को बात करेंगे, आइए सबसे पहले हम लोग उस टॉपिक की ही बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज क्या देखेंगे? हम लोग पिछले चैप्टर में हम लोग साइंस को बहुत ही अच्छे से कंटिन्यू एकदम अच्छे से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो उसी कड़ी में आज आपका 6वां वीडियो बच्चों, 5 वीडियो हम लोगों ने पढ़ चुका है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा है? सबसे पहले हम लोगों ने चार्ज को देखा है कि बच्चों आवेश क्या होता है। इसके बाद हम लोग आवेश के मात्रक देखे थे, उसको किससे प्रदर्शित करते हैं। फिर हम लोगों ने देखा धारा क्या होती है, धारा का मात्रक क्या होता है। फिर बच्चों हम लोगों ने क्या देखा था? फिर हम लोगों ने विभव को देखा, विभवांतर देखा। फिर हम लोग बच्चों प्रतिरोध देखे, फिर विशिष्ट प्रतिरोध देखा। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा? ओम का नियम और ओम का सत्यापन कैसे किया जाता है। बहुत ही अच्छे से हम वीडियो आप डालते जा रहे हैं। आप लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है बच्चों, बहुत अच्छा आप कमेंट भी करते हैं, आप वीडियो को लाइक भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं। आप अगर ये सारा वीडियो अगर मेरी मेहनत अगर अच्छी लग रही है तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करते रहिए, ठीक है। तो आइए हम लोग आज उसी टॉपिक पे बात करेंगे बच्चों। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रतिरोध क्या होता है। आज हम लोगों का टॉपिक क्या है बच्चों? आज हम लोगों का टॉपिक प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन। जैसा कि हमने कल आपसे वादा किया था कि कल हम लोग पढ़ेंगे श्रेणीक्रम संयोजन। उसमें हम लोग 2 चीजें पढ़ेंगे बच्चों। एक हम लोग पढ़ेंगे श्रेणीक्रम संयोजन, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन, जिसे हम लोग पार्श्व क्रम भी बोलते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे कि सर प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन क्या होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसी टॉपिक की बात करते हैं। तो क्या होता है बच्चों, ये जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा प्रतिरोध के बारे में जानते हैं कि सर प्रतिरोध क्या होता है। हम आपको बता चुके हैं कि प्रतिरोध क्या होता है बच्चों, कि आवेश प्रवाह जो आपका क्या होता है, जो आपका धारा का प्रवाह लगातार होता रहता है। तो जब परिपथ, किसी परिपथ में जब क्या होता है कि परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है बताइएगा? परिपथ का वह गुण है जो धारा के प्रवाह के मार्ग को रोकता है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। मतलब जो धारा के मार्ग को प्रभावित करता है, जो धारा को जाने से रोकता है। जैसे हम बात करते हैं, समझिएगा अच्छे से। जैसे बच्चों हम लोग बात करते हैं, मान लीजिए कोई परिपथ हो गया, उसमें एक परिपथ और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। ओम का सिंबल कैसे होता है? ऐसे होता है ओम का सिंबल। तो 1 ओम के मान लीजिए हम लोग 5 कोई 3 मान लीजिए 3 वायर हम लोग जैसे मान लीजिए जला रहे हैं, जैसे बल्ब आप जला रहे हैं, तो 3 रजिस्टर मतलब 3 वायर आपके 1 ओम के लगे हुए हैं। तो अगर हम पूरा इसको मिला दिया जाए बच्चों तो कितना हो जाएगा? कहेंगे सर ये तो बहुत आसान है, 3 ओम हो जाएगा। तो देख रहे हैं ना, तो 1 ओम के जब हम इसको अलग अलग बांट देते हैं तो 1 ओम के 3 हमारे प्रतिरोध हो गए। लेकिन जब तीनों को एक साथ मिला दिया जाता है तो क्या हो जाता है? 3 ओम का 1 प्रतिरोध हो गया। अब जैसे आपके घर में अलग अलग चीजें लगी होती हैं, मान लीजिए क्या कर रहे हैं आप, हो सकता है लाइट जला रहे हैं, उसको 1 एम्पीयर की धारा चाहिए। हो सकता है आप बल्ब जला रहे हैं, उसको 2 एम्पीयर का चाहिए। लिखा रहता है ना, आप देखे होंगे उसमें जैसे एक आर्ट चार्जर, कभी देखिए, कभी आप ध्यान से देखिएगा, जाइएगा मार्केट में मांगिएगा कि भैया हमको 2 एम्पीयर की चार्जर दीजिए, 2 एम्पीयर का चार्जर दीजिए, तो आपको 2 एम्पीयर का छोटा चार्जर निकाल के देंगे। लेकिन जैसे हम आपको एक दिखाते हैं, जैसे देखिएगा ये बच्चों ये बड़ा वाला चार्जर है, ये देखिएगा ये बड़ा चार्जर है। तो ये इसमें लिखा हुआ है, अगर आपको दिख रहा होगा तो हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है कितना एम्पियर लिखा हुआ है, इसमें 2 एम्पियर लिखा है। अगर आपको दिख रहा हो तो आप देख सकते हैं इसमें 2 एम्पियर लिखा हुआ है। तो ऐसे ही इसमें कितना वोल्ट? 9 वोल्ट, 9 वोल्ट और 9 वोल्ट और 2 एम्पियर। मतलब ये इसमें जो विभवांतर जाएगा वो बच्चों कितना हो जाएगा? 9 वोल्ट का हो जाएगा। समझिएगा, जो विभवांतर होगा V बराबर 9 वोल्ट हो जाएगा, और बच्चों जो धारा का मान होगा कितना हो जाएगा? 2 एम्पीयर हो जाएगा। तो आपसे अगर हम पूछे कि आप बताइए इस चार्जर में कितना प्रतिरोध जाएगा, आप कहेंगे सर ये तो बड़ा आसान है, आपने हमको बता चुका है कि आप बताए हैं, कल हम पढ़े थे कि V/I बराबर क्या होता है? R होता है। मतलब कि जो किसी चालक में जो उत्पन्न विभवांतर और उस चालक में बहने वाली धारा का मान एक नियतांक होता है। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ओम का नियम। यदि किसी चालक की भौतिक
भौतिक अवस्थाएं, ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल आदि में परिवर्तन न किया जाए तो चालक में जो आपका उत्पन्न विभवांतर और चालक में बहने वाली धारा का मान नियत होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आर कहते हैं। यही तो चालक का प्रतिरोध है। तो V का मान बच्चों 9 दिया है और I का मान 2 दिया है, तो R का मान निकालिए, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, मतलब कितना आ जाएगा बच्चों, 4.5। R बराबर 4.5 ओम। बताइए, आसान है ना। अब इसमें कितना रेजिस्टेंस है, कितना प्रतिरोध है, इतना प्रतिरोध है, 4.5 ओम का प्रतिरोध है। तो उम्मीद करते हैं ये चीजें आप एकदम अच्छे से समझ चुके होंगे। ठीक है, अब आइए हम लोग इस टॉपिक को तो समझ गए। अब आइए हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा और आगे डिटेल में देखते हैं कि इसमें आपको क्या पढ़ना है। तो देखिए हम लोग समझ गए ना, प्रतिरोध क्या होता है, किसी चालक में धारा के प्रवाह के मार्ग को जो रोकता है उसे क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। इसका मात्रक ओम होता है। अब हम लोग आइए इस टॉपिक की जो बात कर रहे हैं उसकी ही बात कर लेते हैं कि प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है। आज हम लोग बहुत अच्छी क्लास है, आज आपको बहुत अच्छे से इस क्लास को देखना है और एंजॉय करना है। चलिए हम एक फिगर बनाते हैं, आप लोग भी देखिएगा इस फिगर को कैसे बना जा रहा है। देखिए 3 रेजिस्टेंस क्या है, इधर बना ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये देखिएगा 3 रेजिस्टेंस हम बना रहे हैं यहाँ पे। एक ये हो गया, एक बच्चों यहाँ पे ये हो जाता है, थोड़ा बड़ा बड़ा बनाते हैं, ये दूसरे मार्कर से बनाते हैं। ये एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया, ये हो गया, तीसरा रेड से बना देते हैं। आप लोग एकदम अच्छे से देखिएगा, बहुत इत्मीनान से। तीसरा ये हो गया। ठीक है, चलिए इतनी तो बात हो गई। अब हम लोग बच्चों क्या करेंगे, अभी इसको आपको मुहजवानी लिखाएंगे या आपको देखते रहना है क्या कर रहे हैं। इसका मान हम लोग R1, इसका मान R2, इसका मान R3। हम चाहे तो बना भी पहले सीख सकते थे, लेकिन हम सोचे अगर आपके सामने बनाएंगे आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, हम लोगों ने 3 प्रतिरोध ले लिया। अभी तक हम लोग बच्चों 1 प्रतिरोध पढ़ते थे, अब हम यहाँ प्रतिरोध को बांट देंगे, मतलब प्रतिरोधों का संयोजन, मतलब उनको अलग अलग कर देंगे। फिर अभी हम लोग पूरा एक साथ इसको ऐड करेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको ला करके ना, इसको हम लोग एक बैटरी से क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। किससे जोड़ लेंगे, एक बैटरी से। बैटरी मतलब ये ऐसे, पहले एक, इसके बाद फिर यहाँ से, फिर ये कई सेलों को मिलाकर क्या बनता है, एक बैटरी बनती है। ठीक है, सुनिएगा, अब हम इसको लिखना आपको बताते हैं बच्चों। लिखना देखिए कैसे लिखा जाएगा, इसको ध्यान से सुनिएगा। हम इसको ऐसे लिखेंगे कि जब पहले प्रतिरोध का पहला सिरा, आप कॉपी में लिखिएगा, हम पूरा नोट्स एकदम प्रॉपर बहुत अच्छे से बनवा रहे हैं, पर आप लिखते चलेंगे कंटिन्यू, भले हम बोल रहे हैं। पहले प्रतिरोध का पहला सिरा, ध्यान से सुनिएगा, एक सिरा यहाँ है, एक सिरा यहाँ है। अब ये जो इसका दूसरा सिरा है बच्चों, ये दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा है। अब इस दूसरे प्रतिरोध का, ये वाला दूसरे कलर के मार्कर से बना रहे हैं, दूसरे प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा से जुड़ा है। अब तीसरे प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है वो इस बैटरी से हम क्या कर देंगे बच्चों, ला के जोड़ देंगे। बताइए कोई समस्या। आइए इसको बना ही देते हैं, पूरा कर देते हैं, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, ये हम लोग इसको क्या किए, बैटरी से ला के जोड़ दिए। ठीक है, समझिए। अब आप अपने नोट्स में लिखेंगे कि जब पहले प्रतिरोध का पहला सिरा, जब पहले प्रतिरोध का पहला सिरा किसी हम चालक तार में किसी बैटरी से क्या कर देते हैं, किसी बैटरी से जोड़ देते हैं। फिर से सुनिएगा, जब पहले प्रतिरोध का पहला सिरा किसी बैटरी से जोड़ देते हैं, बैटरी में 2 चार्ज हो जाएंगे बच्चों, एक यहाँ प्लस हो जाएगा और एक यहाँ माइनस हो जाएगा। इसको हम ला के क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ से हमारा धारा का प्रवाह होगा, इधर जाएगा, धारा यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, तो अब कंटिन्यू लिखिएगा, पूरा एक बार में बोल देते हैं। किसी क्या लिखेंगे, जब पहले प्रतिरोध का पहला सिरा किसी बैटरी के पहले मतलब किसी बैटरी से जोड़ देते हैं। ऐसे लिखिए कि किसी क्या लिखेंगे, पहले प्रतिरोध का पहला सिरा किसी बैटरी से जोड़ देते हैं, तथा दूसरे प्रतिरोध का मतलब पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं, और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं, तथा पुनः तीसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा फिर पुनः बैटरी से जोड़ देते हैं। बताइए क्लियर हुआ।
नहीं आया होगा। एक बार फिर से सुनिए, अच्छे से सुनिएगा, हम अच्छे समझा रहे हैं। जब लिखिएगा पहले प्रतिरोध का पहला सिरा बैटरी से जोड़ देते हैं, एकदम अच्छे से समझ सुनते हुए चलिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना है बार बार पहले दूसरे में। पहले प्रतिरोध का पहला सिरा बैटरी से जोड़ देते हैं, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं तथा तीसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा पुनः बैटरी से जोड़ देते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। अब हम लोग बच्चों देखिए क्या करते हैं, यहाँ एक हम लोग कुंजी भी बना लेते हैं। आइए कुंजी बना लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ये कुंजी बना लेते हैं, कुंजी को हम लोग बंद कर देते हैं, तभी तो धारा का प्रवाह होगा। मतलब यहाँ डाट लग गया तो कुंजी बंद है, धारा का प्रवाह हो रहा है। अगर डाट नहीं लगा तो कुंजी खुला है, इस धारा इधर, उधर की धारा उधर। तो हम यहाँ कुंजी को बंद कर देते हैं ताकि ये धारा का प्रवाह हो सके आसानी से। बताइए यहाँ तक कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। अब देखिए धारा बह रही है, धारा बह रही है। हम आपको बता चुके हैं, नहीं बता चुके हैं तो आज भी बताएंगे, और जब तक चैप्टर ये पूरा पढ़ाएंगे तब तक इसको बताएंगे कि जो ये देखिए सारे किस्में हैं ये श्रेणी क्रम में हैं। बताए थे घरों की लाइट कैसी, वायरिंग कैसी होती है, श्रेणी क्रम में। जब तार एक ही सिरा में घूम रहे हों, जैसे ये देखिए एक ही में घूम रहा है ना, मतलब धारा का प्रवाह समान हो रहा है, तो उसे बच्चों हम क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम बोलते हैं। लेकिन जब यही धारा का प्रवाह के बटन रास्ते दिखने लगे, जैसे यहां धारा आया, अब इसको यहां से अलग धारा रास्ता दिख गया, यहां से अलग दिख गया, तब बच्चों क्या हो जाएगा? तब समांतर क्रम हो जाएगा। जब धारा कंफ्यूज हो जाएगा हमें अब किधर जाना है, जब उसको एक से ज्यादा रास्ते दिखने लगे तो क्या कहलाता है? समांतर क्रम। लेकिन जब धारा एक ही रास्ते में जा रहा है बच्चों तो उसे हम क्या बोलेंगे? श्रेणी क्रम बोलेंगे। तो यहाँ धारा एक ही रास्ता में जा रही है इसलिए हम श्रेणी क्रम, मतलब आप लिख सकते हैं कि श्रेणी क्रम में धारा सदैव समान होती है किंतु विभवांतर का मान अलग अलग होता है। ये लिख सकते हैं आप। अभी हम आगे इसको लिखेंगे। लेकिन समांतर क्रम जब कल पढ़ेंगे अगले वीडियो में तो उसमें उल्टा हो जाएगा, उसमें धारा अलग अलग और विभवांतर समान हो जाएगा। चलिए ठीक है। अब हम लोग इसमें इतना लिख लिया ना, तो अब इसके बाद ये सारी चीजें होने के बाद क्या हो जाएगा हमारा? अब हम लोग इसके बारे में आइए डेरिवेशन करते हैं। तो यहाँ आप लिख लेंगे V वोल्ट लिख लेंगे। आइए इसको हम लोग डेराइव करते हैं बच्चों। ये क्या है? कुंजी है, और क्या है? ये सब प्रतिरोध है। अब देखिए धारा तो समान है बच्चों, यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है और यहाँ भी आई है। सब जगह श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होगा, परंतु विभवांतर का मान अलग अलग होगा। इस बिंदु से इस बिंदु तक V क्या हो जाएगा? V1 हो जाएगा, और इस बिंदु से इस बिंदु तक बच्चों क्या हो जाएगा? V2 हो जाएगा, और इस बिंदु से इस बिंदु तक क्या हो जाएगा? V3 हो जाएगा। फिगर आपका कंप्लीट। ये डेरिवेशन बच्चों पूछा जाता है कि श्रेणी क्रम संयोजन के लिए इसका एक विस्तार से वर्णन कीजिए या इसका सूत्र प्राप्त कीजिए, श्रेणी क्रम संयोजन का या पार्श्व या समांतर क्रम। पूछा गया है और पूछा भी जाएगा। तो देखिए V1 V2 V3 देख लिए ना, श्रेणी क्रम में धारा आई हर जगह समान बह रही है, लेकिन विभवांतर V1 V2 और V3। लेकिन अगर टोटल की हम बच्चों बात करेंगे तो यहां से लेकर के यहां तक टोटल विभवांतर कितना हो जाएगा? V हो जाएगा। ठीक है सर, यहां तक तो एकदम अच्छे से समझ में आ गया। अब आप नीचे लिखिएगा, यहां पे आइए हम लोग लिखते हैं। आप यहां बच्चों लिखिएगा माना, आप भी मेरे साथ साथ लिखते चलेंगे, माना तीनों प्रतिरोधों को, माना तीनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। तीनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में क्या किया जाता है बच्चों? जोड़ दिया जाता है या जोड़ दिया गया है। आप लिख सकते हैं कुछ भी, जोड़ दिया गया है। माना तीनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है। आगे लिखेंगे जिनके मान, क्या लिखेंगे? जिनके मान क्रमशः कितना है? क्रमशः बच्चों कितना है? तीनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है, जिनके मान क्रमशः R1, R2 तथा R3 हैं। कितना है बच्चों? R1, R2 तथा R3 हैं। अब आगे लिखेंगे तथा
प्रत्येक, और क्या हो जाएगा, जोड़ दिया गया है, तथा प्रत्येक प्रतिरोध के पास, तथा प्रत्येक प्रतिरोध के पास धारा I समान है। क्या है बच्चों, समान है। समझ रहे हैं ना। तो माना तीनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है, जिनके मान क्रमशः R1, R2 तथा R3 हैं, और प्रत्येक प्रतिरोध के पास धारा I क्या है, समान है। यही सेम चीज आप लिख देंगे। फिर नीचे लिखेंगे, यदि R1, R2 और R3 के पास विभवांतर क्या हो जाएगा बच्चों, विभवांतर क्या हो जाएगा, V1, V2 व V3 हो तो क्या हो जाएगा, V3 हो तो क्या हो जाएगा, V3 हो तो। अब वही कल वाला ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार बच्चों आपको बोर्ड पेपर देना है, इसलिए आपको लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। ओम के नियम के अनुसार, ओम का नियम क्या होता है, कल हम लोगों ने पढ़ा था सर। कल आप तो बताए थे V/I बराबर R, मतलब V बराबर होता है IR। हाँ कल बताए थे, आज भी यही बता रहे हैं, V बराबर क्या होता है, IR। ठीक है, अब देखिएगा, अब B बराबर IR होता है, लेकिन यहां तो हमारा एक नहीं है, यहां क्या है, अलग अलग है। मतलब I तो सेम है लेकिन अलग अलग। इस यहां से पहले सिरे दूसरे सिरे के लिए B1, दूसरे से इसके लिए B2, यहां से यहां के लिए B3, मतलब B1, B2, B3 का मान बच्चों अलग अलग है, लेकिन धारा हर जगह समान है। बार बार बोल रहे हैं, आपको भी अच्छे से इसको नोट करके लिख लेना है कि श्रेणी क्रम में धारा का मान सदैव समान होता है, लेकिन विभवांतर का मान अलग अलग होगा श्रेणी क्रम में। लेकिन जब समांतर क्रम पढ़ेंगे तो समांतर क्रम में धारा अलग अलग हो जाएगी, लेकिन विभवांतर का मान समान हो जाएगा। तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, श्रेणी क्रम पढ़ रहे हैं। इसका देखिएगा, अब हम लोग बच्चों यहाँ जब B बराबर IR हो जाएगा तो क्या पढ़ेंगे, यदि क्या पढ़ेंगे, यहाँ हम लोगों का B1 बराबर हो जाएगा IR1, क्या हो जाएगा, IR1 समीकरण 2। फिर B2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, IR2 समीकरण 3। फिर V3 बराबर क्या हो जाएगा, IR3 समीकरण नंबर 4। बताइए, यहाँ तो कोई समस्या किसी को नहीं। आगे चलते हैं। अब यहाँ लिखेंगे, यदि बैटरी का कुल विभवांतर कितना हो, V हो। ये देखिए, यदि बैटरी का कुल विभवांतर V हो तो क्या हो जाएगा, V हो तो V बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, V1 V2 प्लस V3। ये देखिएगा, यदि बैटरी का कुल विभवांतर कितना हो, यहां से यहां तक टोटल V हो, अलग अलग तो V1 V2 V3, लेकिन जो पूरे को मिला देंगे, अगर एक ही बैटरी हम मान लीजिए जोड़ दिए हैं तो वहां क्या हो जाएगा, कुल विभवांतर V हो तो V1 V2 V3 हो जाएगा। अब देखिएगा बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, सब का मान रख देंगे। V का मान बच्चों कितना है समीकरण 1 से, V का मान है IR, और V1 का मान कितना है I। आप यहां लिख सकते हैं, या इसको समीकरण नंबर 5 मान लेंगे, लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 से मान रखने पर, क्या लिखेंगे, मान रखने पर। आप बिल्कुल ऐसे ही एकदम अच्छे से लिखेंगे, रख देंगे। क्या रखेंगे, V बराबर कितना बच्चों, IR, यहां से लिख देंगे। B1 का मान कितना है, IR1, B2 का मान कितना है, IR2, और V3 का मान कितना है, IR3। बताइए, यहां तो कोई समस्या, सर कोई समस्या नहीं, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। I यहाँ पे बच्चों क्या है, कॉमन है, जो सब में सेम रहता है उसको हम कॉमन ले लेते हैं। I कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब कुछ दिख रहा है ना, हाँ सर दिख रहा है, I दोनों तरफ सेम है तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा, R बराबर R1
R2 R3, ये बच्चों क्या आ गया, यही आपका सूत्र आ गया जिस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल लगेंगे, बहुत, और पेपर में भी आना 100%, यहाँ से एक न्यूमेरिकल फिक्स है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या आ गया, निगमन आ गया, किसका निगमन आ गया, ये हम लोगों का श्रेणी क्रम संयोजन का निगमन आ गया। आप सब इसको एकदम अच्छे से नोट कर लेंगे। बताइए यहाँ तक कोई समस्या किसी को? सर बहुत अच्छे समझ में आए, कोई समस्या नहीं है। तो देख लीजिएगा, एक बार हम लोगों ने फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एक बार क्या पढ़े थे, प्रतिरोध श्रेणी क्रम, आज हम लोग क्या प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम का संयोजन क्या पढ़े। हम लोग पढ़े कि अगर 3 प्रतिरोध किसी चालक में रखे गए हैं, R1 R2 R3 हो, तो क्या हो जाएगा, जब क्या होगा, पहले प्रतिरोध का पहला सिरा किसी बैटरी से जोड़ देते हैं, और जो ये पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, और फिर तीसरे प्रतिरोध का क्या हो जाएगा, ये पहला दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे से, फिर तीसरे प्रतिरोध का अंतिम सिरा मतलब दूसरा सिरा पुनः बैटरी से जोड़ देते हैं। यहाँ कुंजी है ताकि हमारा ऑन और ऑफ करने के लिए बटन लगा है, ये हमारा बैटरी से जुड़ गया है। फिर हम लोग बच्चों यहां लिख लिए कि तीनों प्रतिरोधों को किसमें जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो जिनके मान क्रमशः R1 R2 तथा R3 हैं, और प्रत्येक प्रतिरोध के पास धारा I क्या है, सेम है, ठीक है। और यदि R1 R2 R3 के पास विभवांतर V1 V2 V3 हो जाएगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में है, इसमें धारा सेम रहेगी लेकिन विभवांतर अलग अलग रहेगा। तो अब क्या, ओम के नियम के अनुसार हम लोग पढ़ चुके हैं, V/I बराबर R, तो V बराबर IR हो जाएगा। अतः अलग अलग विभवांतर हैं तो क्या हो जाएगा, B1 बराबर IR1, B2 बराबर IR2, B3 बराबर IR3। अब यदि बैटरी का कुल विभवांतर अगर मिला दिया जाए, V हो जाए, तो V बराबर V1 B2 V3। हम लोग यहां से वैल्यू उठा करके यहां बच्चों पुट कर दिए, IR1 IR2 IR3, I कॉमन ले लिए, I कट गया, ये हमारा बच्चों क्या आ गया, ये हमारा फार्मूला निकल के आ गया किसका, श्रेणी क्रम का, R बराबर R1 R2 R3। चलिए इसके बाद लिखेंगे, एक लिख लेंगे कि छोटे छोटे प्रतिरोधों का, यहाँ एक नोट करके लिख सकते हैं आप, छोटे छोटे नोट करके लिख लीजिए, बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। छोटे छोटे प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, छोटे छोटे प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध अधिक होगा, क्या होगा, प्रतिरोध अधिक होगा, क्या हो जाएगा, यदि उन्हें किसमें जोड़ा जाए, यदि उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, यदि उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात ना। तो छोटे छोटे ये नोट करके, बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि छोटे छोटे प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध अधिक होगा यदि उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए। तो हमेशा पूछा जाता है किन प्रतिरोधों का मान अधिक होता है, या श्रेणी क्रम नहीं देगा, अधिक प्रतिरोधों का मान बताए, मतलब जिसमें ज्यादा हो जाता है। जब अधिक की बात कर दिया जाए तो हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ेगा, और जब कम की बात कर दिया है बच्चों तो समांतर क्रम में जुड़ेगा, जो कि हम लोग समांतर क्रम को कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो बताइए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट एक बार पूरा अच्छे से ले लीजिए, ठीक है ना। अब हम लोग आज श्रेणी क्रम को बहुत अच्छे से समझ गए। उम्मीद है, हमें उम्मीद नहीं पूरा विश्वास भी है कि ये क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। नहीं अच्छी लगी है तो कोई बात नहीं, और हाँ आपको वीडियो को लाइक तो करना ही है अगर आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन चैनल को, अगर आप नए हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही करना है, और आपको जो घंटी जो बेल आइकन है ना उसको भी क्या है, प्रेस कर लेना है, ताकि 15 दिसंबर को 12 घंटे साइंस की लाइव होने वाली है, उसको आप न चूकिए। अभी से अपना नोटिफिकेशन आप ऑन कर लेंगे, ताकि हम लोग 12 घंटे पूरी साइंस को, बच्चों आप सोच के कल्पना करिए कि 12 घंटे सोचिए पूरी साइंस को हम खत्म कर लेंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो न्यूमेरिकल डेरिवेशन नोट्स सारी चीजें, फिर उसका पूरा नोट्स भी हम आपको दे देंगे टेलीग्राम पे, और यहाँ भी पिन कर देंगे इसमें हम लोग डिस्क्रिप्शन में। तो मतलब आपको न कुछ पढ़ने की न कुछ लिखने की टेंशन, मतलब पूरा एक दिन मतलब खत्म, पूरा 15 दिसंबर को सब कुछ खत्म। बाकी अभी से आप लोग एकदम अच्छे से पढ़ते रहेंगे और अपना नोट्स बनाते रहेंगे, और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे और सपोर्ट करते रहिए। आप भी मेहनत करिए, हम भी आपके साथ अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आज आपको अच्छा लगा होगा। अब हम लोग अगले वीडियो में क्या पढ़ेंगे बच्चों, समांतर क्रम पढ़ेंगे, इसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, फिर हम लोग इस पे आ जाएंगे, न्यूमेरिकल पे आएंगे। न्यूमेरिकल तो इतना मजा आएगा आपको, न्यूमेरिकल अगर नहीं भी आता होगा तो आप देखिएगा चुटकियों में आप न्यूमेरिकल कर लोगे, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं रखते, हम लोग आधा घंटे के अंदर
सर ही 20-22-26 मिनट की वीडियो हमेशा रखते हैं, ज़्यादा लंबी नहीं, ताकि आप अच्छे से देख लीजिए। आज बस इतना करते हैं। चलिए ठीक है, शुभ रात्रि बच्चों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।